तुम्हें उस सूरज और चांद के बारे में नहीं पता जो अध्यात्म में इंगला और पिंगला को कहा जाता है। ये जो एक सूरज और ये जो एक चांद है ना, अभी तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, और इन दोनों को ग्रहण लगने का मतलब भी तुम्हें नहीं पता कि क्या होता है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी ना कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कहते किसे हैं, उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इमाम मेहंदी कैसे आएंगे इस दुनिया में। ऐसे ही कबीर सागर में 3400 ग्रहण का जिक्र किया गया है। 3400 ग्रहण। अब 3400 ग्रहण के बारे में सारे कबीरपंथी फेल हो जाएंगे कि ये 3400 ग्रहण क्या है भाई। ये संकेत है उसमें कि जब 3400 ग्रहण लगेंगे तब वो अवतार आएगा इस दुनिया में। अब किसी को पूछ लो कबीरपंथी को 3400 ग्रहण कैसे लगेंगे, तो वो तो बेचारा पागल हो जाएगा कि 3400 ग्रहण कैसे लगवाएं। तो ये सब गुप्त भेद की बातें होती हैं, और नितिन दास यहां पर यही सारे भेद खोलने आया है, सारी वाणी क्लियर करने आया है, ताकि कोई तुम्हें भरमा ना सके। क्योंकि आज तक वाणियों को ही दिखा दिखा के भरमाया गया है। आज तक वाणियों का ही जाल बुन बुन के इतने जीवों को फंसाया गया है। तो इस बार परमात्मा ने जिसकी ड्यूटी लगाई है सारी वाणी को खोलने की, क्लियर करने की, अभी तुम्हें नहीं पता कि उसके सिर पे कौन बैठा है। अभी तुम्हें नहीं पता। जिस दिन तुम्हें पता लग जाएगा उस दिन तुम्हारा जीवन ही कुछ और होगा। सतीश कुमार साहिब जी, हम 10th में अब की बोर्ड एग्जाम में पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बहुत बेकार बात है भाई। पता नहीं कैसे एग्जाम देंगे। पढ़ लो भाई, पढ़ लो। कैसे एग्जाम नहीं देंगे, फेल होके आ जाओगे अगर ये हाल रहा तो। मन लगा के पढ़ो। जो चीज सबसे मुश्किल है उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। सबसे आसान हो जाएगी। पुरुषोत्तम दास साहिब बंदगी सतनाम जी, हमारे यहाँ सावन सोमवार शिवलिंग निर्माण हो रहा है। अच्छी बात है। इनको कौन समझाए, क्या समझाना है भाई। उनको समझाने की जरूरत नहीं है, उनको खुद वक्त समझाएगा। अभी शुरुआत कर रहे हैं, करने दो, अच्छी बात है। कहीं मंदिर बनता है, कहीं मस्जिद बनती है, कहीं गुरुद्वारा बनता है, कहीं चर्च बनता है, अच्छी बात है। कम से कम भगवान भगवान, रब रब, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु तो करेंगे। भक्ति की शुरुआत ऐसे ही होती है। सीधे आत्मज्ञानी बनाना है क्या उनको। हेमंत भाई जामजोधपुर, सतनाम साहिब बंदगी गुरुजी, दंडवत प्रणाम, आशीर्वाद, सतनाम। पवन, नामदान कब तक मिल जाएगा, काल पीछे पड़ा है। अच्छा, तुम आगे आगे दौड़ रहे हो, काल तुम्हारे पीछे पड़ा है। बहुत बढ़िया। मिल जाएगा, मिल जाएगा। मुझे मैसेज करो 9256111007।
यूकेसी वाह मेरे दाताजी वाह, जय सतनाम। जगदीश साहिब, जगदीश सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। ऐसा है, अल्लाह वो ताकत है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। अल्लाह का स्वरूप क्या है ये जानना है। जिस दिन ये समझ में आ गया, टाइम हो गया क्या? जिस दिन ये समझ में आ गया उस दिन हर चीज समझ में आएगी, क्योंकि अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, भगवान ये सब एक ही हैं, लेकिन लोग जान नहीं पा रहे इसको। केवल नामों में उलझ गए हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। तो ये झगड़ा तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम जान नहीं जाएंगे कि वो ताकत है क्या जिसको हम सब परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। वो एक ताकत है जो सारी दुनिया को चला रहा है। उस एक को जानना है। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले मीट मांस छोड़ो। मुस्लिम भाई इतना मीट खा रहे हैं, देखो उनको इतना भी नहीं पता कि अगर जीव हत्या करोगे, किसी को कष्ट दोगे, किसी को मारोगे तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। और बहाना क्या बता देते हैं कि हमारे नबी ने भी बकरे की कुर्बानी दी थी। बिल्कुल नहीं दी थी। नबी ने अपने लड़के की कुर्बानी दी थी। जब अल्लाह ने बोला कि सबसे प्यारी जो तुझे चीज है उसकी कुर्बानी कर, तो सबसे प्यारा कौन था उस नबी का? बकरा। सबसे प्यारा था लड़का। उस लड़के की कुर्बानी दी, लेकिन अल्लाह ने क्या किया? लड़का हटा दिया, बकरा रख दिया। बकरे की कुर्बानी कभी नहीं दी उन्होंने, लेकिन सारे मुसलमान भाई बकरे की कुर्बानी दे रहे हैं और ये कह के दे रहे हैं कि हमें बकरा बहुत प्यारा है। कितना प्यारा है भाई? 10,000 20,000 का बकरा खरीद के 1 हफ्ता 2 हफ्ता के बाद सबसे प्यारा हो गया क्या तुम्हें वो? किसको बेवकूफ बना रहे हो? सबसे प्यारी चीज जो तुम्हारी है वो अल्लाह के नाम पे कुर्बान करो, तब समझे कि हाँ भाई असली मोमिन हो। अपने दिल पे हाथ रख के, अपने दिल पे हाथ रख के ये सोचो, विचार करो कि तुम्हें सबसे प्यारा कौन है, उसकी कुर्बानी देके दिखाओ। अरे किसी और के मासूम बच्चे को मारना, उसका गला काट देना बड़ी बहादुरी का काम नहीं है ये। और जब तुमने अल्लाह के नाम पे बकरा कुर्बान कर दिया तो उसको तुम क्यों खा रहे हो? जो चीज कुर्बान कर दी उस पे तुम्हारा हक है ही नहीं। वही हाल हमारे हिंदू भाइयों का है। काली माता के नाम पे बकरे कटते हैं, माता को भेंट चढ़ा दी। जब भेंट दे ही दी, जब कुर्बान कर ही दिया, तो तुम्हारे कुकर में कैसे चला गया वो? क्योंकि ना तो कभी अल्लाह बकरा मांग रहा है, ना कभी काली माता बकरा मांग रही है। बकरा कौन मांग रहा है? ये तुम और हम मांग रहे हैं। जो अंदर मन बैठा है, शैतान बैठा है, ये बकरा मांग रहा है, साथ में दारू भी मांग रहा है। तो इन चीजों को छोड़ो, अपने जीवन को सात्विक बनाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ। अल्लाह किसी की हत्या करवा के खुश नहीं होता। देवी किसी की हत्या करवा के खुश नहीं होती।
समझ लो। बबली पंचाल साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी, सतनाम जी सतनाम। दास महल सिंह भिखीविंड साहिब बंदगी सतनाम। अभय शाह साहिब बंदगी सतनाम। पवन भास्कर जय सतनाम। अभिषेक चौधरी साहिब बंदगी सतनाम।